जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, आज का ये कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में एक बार फिर से हम उपस्थित हैं और जैसा कि हमारा आपसे वायदा है कि अगले कुछ दिनों में हम ये चर्चा पूरी कर लेंगे और जब ये चर्चा पूरी करेंगे तो उस वक्त तक हम राजस्थान विधानसभा की सभी 200 सीटों विधानसभा सीटों की बात कर चुके होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि हम एक निवेदन कर देते हैं, हमेशा की तरह आज भी किए देते हैं कि देखिए, ये जो हमारा प्रयास है, ये प्रयास कोई मतगणना का परिणाम नहीं है। हम ऐसा कोई दावा नहीं करते कि परिणाम ठीक ठीक यही रहेंगे। हम ये भी नहीं कहते कि हमारा ये प्रयास किसी भी तरह का कोई ऐसा प्रयास है कि मतदाता के मानस को अपनी ओर झुका सके, लेकिन हम इतना प्रयास अवश्य कर रहे हैं कि इस देश का मतदाता, इन चुनावी राज्यों का मतदाता, इस देश का आम आदमी, इस देश का ख़ास आदमी, सब के सब कम से कम इस बात से अवश्य परिचित हों कि भारतीय ज्योतिष का एक अंक ज्योतिष ऐसा कर पाने में सक्षम है। कुछ देर में हमारे साथ मित्रों की संख्या जुड़ जाए तो उसके बाद में हम आज का क्रम आरंभ करेंगे। हमसे सोशल मीडिया पर निजी रूप से और व्हाट्सएप पर भी, टेलीग्राम पर भी, सिग्नल पर भी पूछा जा रहा है कि भाई हमारे ज़िले की फला सीट का आप कब विश्लेषण करेंगे। तो इस क्रम में हमारा निवेदन ये है कि हम क्रमशः सभी सीटों की बात करेंगे, सभी ज़िलों की बात करेंगे, और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि थोड़ी सी प्रतीक्षा की जाए, और उस प्रतीक्षा के उपरांत फल अवश्य ही मीठा होगा। हमारे साथ गोपाल दत्त, हर्ष, मानवेंद्र सिंह और अंकुर घोष, आप तीनों जुड़ चुके हैं। जय श्री राम, तीनों को स्वागत है। मित्रों, परसों और कल 2 दिन हमें इस कार्यक्रम को करते हुए हैं। हम एक बार फिर से ये निवेदन करते हैं कि हमारी किसी भी विश्लेषण की बात से, किसी भी सीट के विश्लेषण से या उसके निष्कर्ष से आप सहमत हैं, असहमत हैं, आप विरोध में हैं, तो भी अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में आकर लिख सकते हैं। शिष्टतापूर्वक, सभ्यतापूर्वक, संस्कारगत तरीके से यहाँ आपका विरोध भी अगर दर्ज होता है तो हमारे सर आँखों पर है, हमारे माथे पर है। आप हमारी बात से असहमत हो सकते हैं, क्योंकि हमने जो आकलन किया है वो अंक ज्योतिष के आधार पर किया। ये विशुद्ध ज्योतिषीय आकलन है। विशुद्ध ज्योतिषी में भी अंक ज्योतिषीय आकलन है। नंदलाल नगोला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धन्यवाद पधारने के लिए, स्वागत है आपका। तो अंक ज्योतिष की दृष्टि से क्या नज़र आता है, हमें क्या दिखाई दिया, हम वो बात रख रहे हैं। आप अगर सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक धरातल से कोई भी बात अलग रखते हैं तो आप हमारी किसी सीट के निष्कर्ष से मत भिन्नता भी रख सकते हैं। अपनी बात रखिए। आप अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं, प्रश्न कीजिए। आप अपनी राय रखना चाहते हैं, अपनी राय रखिए। परसों हमने भरतपुर, धौलपुर, करौली ज़िले की सीटों की बात की थी, और कल हमने अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर ज़िले की सीटों की बात की थी। आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं तो हमारे सामने जो ज़िला है उसका नाम लेने से पहले हमारे उन मित्रों के लिए
कि जो कल हमारे साथ नहीं जुड़े थे, वे अगर ये जानना चाहते हैं कि अलवर ज़िले की स्थिति क्या थी कल के निष्कर्ष में, तो देखिए अलवर ज़िले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। तो हमारे हिसाब से तिजारा कांग्रेस को जा सकती है, किशनगढ़ बास कांग्रेस को जा सकती है, मुंडावर अन्य के खाते में जा सकता है, बहरोड कांग्रेस के खाते में जा सकती है, बानसूर भाजपा के खाते में जा सकती है, थानागाजी कांग्रेस के खाते में, अलवर ग्रामीण कांग्रेस के खाते में, अलवर शहरी भाजपा के खाते में, इसके अलावा रामगढ़ कांग्रेस के खाते में, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ कांग्रेस के खाते में और कठूमर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। मुंडावर यहाँ अन्य के खाते में। अन्य का तात्पर्य क्या है? भाजपा और कांग्रेस के अलावा जो दल हैं वे और निर्दलीय, वो सब अन्य के खाते में। उसके अलावा कल जो हमारे साथ दूसरा ज़िला था वो था दौसा। तो दौसा ज़िले में 5 विधानसभा सीटें हैं और हमने जो तस्वीर रखी थी उसका निष्कर्ष ये था कि दौसा की बांदीकुई भाजपा को और लालसोट भाजपा को जा सकती है। इसके अलावा 3 सीटें महुआ, सिकराई और दौसा ये कांग्रेस को जा सकती है। गोवर्धन हर्ष जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। सुरेंद्र चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं, जय श्री राम, स्वागत है आपका। कल का हमारा तीसरा जिला था वो था सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर में कुल 4 विधानसभा सीटें थीं, बल्कि हैं, अभी भी मौजूद हैं। थी से तात्पर्य कल हमारी चर्चा में थी। तो हमारे हिसाब से इसमें गंगापुर और सवाई माधोपुर ये जा सकती है भारतीय जनता पार्टी भाजपा को, और बामनवास और खंडार ये 2 जा सकती है। बामनवास जा सकती है कांग्रेस को और खंडार भी जा सकती है भाजपा को। यानी कि सवाई माधोपुर जिले की 4 में से 3 सीटें ये जा सकती हैं भाजपा को। गंगापुर, सवाई माधोपुर और खंडार, और बामनवास जा सकती है, वो जा सकती है कांग्रेस। ये तो कल की बात थी। हमारे साथ नजीर खान साहब आ गए हैं, स्वागत है आपका। आशु सिंह सिसोदिया भी आ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और देखिए चलिए अब आज का सिलसिला आरंभ करते हैं। तो आज का सिलसिला हम आरंभ कर रहे हैं झालावाड़ से। झालावाड़ जिला बहुत महत्वपूर्ण जिला है इस दृष्टिकोण से कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा झालरा पाटन से चुनाव लड़ता आ रहा है, और 2 बार इस चेहरे ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है। और वो सुशोभित भी ऐसा किया है कि लगातार, यानी कि 5 के 5 साल पूरे किए, पहली बार भी और दूसरी बार। चलिए सबसे पहले बात करते हैं झालावाड़ ज़िले में। तो ये हमारे सामने जो सीट है वो है डग। ये एससी सीट है, दलित जाति के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। विधानसभा क्रमांक 197 से इसका अंक बना 8। तो देखिए 197 में 1 सूर्य, 9 मंगल और 7 केतु, और 8 उससे बना शनि। और एक ख़ास बात और है कि डग का जो नामांक है वो भी 8 है, और सिर्फ मूलांक में तो वो भी बना शनि। तो ऐसी अवस्था में विधानसभा क्रमांक में भी शनि बैठा है और यहाँ नामांक में भी शनि बैठा है। तो आज की पद्धति में हम थोड़ा संशोधन कर रहे हैं। आपके सुझावों के आधार पर हम जो छोटे दल हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, और आपका ये भी सुझाव है कि 2023 में जो ज्योतिषी योग है उनकी चर्चा ज़्यादा की जाए भूतकालीन अवस्थाओं की अपेक्षा। तो देखिए भूतकालीन अवस्थाएं जो है ना, 2003 का चुनाव, 90, 93, 98 का, 2008 का, 13 का, 18 का, वो हम इसलिए चर्चा करते हैं कि उससे आपको पता चले कि पितृ अंक क्या कह रहे हैं इस सीट के। राजेंद्र व्यास जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका, आशीर्वाद खूब खूब आपको। तो वो इसलिए जिक्र करना पड़ता है कि पितृ अंक भी आपको पता चलने चाहिए। देखिए क्या होता है, ये अंक ज्योतिषीय आकलन है, कोई फतवा है नहीं कि आए और बोल दिया ये जीतेगा ये हारेगा, ऐसा नहीं है। तो वो पितृ अंक आप परिचित हो जाएं। तो देखिए 2008 में कांग्रेस, 2013 में भाजपा, 2018 में भाजपा, 2023 में क्या रह सकता है। तो भाजपा ने अपने प्रत्याशी के रूप में कालूलाल मेघवाल को उतारा, लेकिन निर्वाचन आयोग में इनका नाम सिर्फ कालूलाल है। उसी तरीके से कांग्रेस ने चेतराज गहलोत को उतारा है, लेकिन निर्वाचन आयोग में इनका नाम सिर्फ चेतराज है। आम आदमी पार्टी से अनिल हैं और आज़ाद समाज पार्टी से बद्रीलाल। ये पुराना चेहरा है, और बद्रीलाल ऐसा पुराना चेहरा है कि कम से कम यहाँ पर टक्कर
भले जोरदार ना दे, लेकिन चिंता तो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की पेशानी पर चिंता के बल पे खड़े कर सकते हैं, ऐसी अवस्था में। देखिए क्या है, पहले चरण में सबसे पहले हम अगर देखें तो इस विधानसभा सीट का विधानसभा जो अंक है 8, अंक 8 है, तो उसके लिए बीजेपी के बनते हैं 2+, ठीक है। और उसके बाद में इसके नामांक जो हैं उसके, तो वो भी बन रहे हैं बीजेपी के 2+, युग्म अंक के बन रहे हैं 2+। तो पहले चरण में भाजपा को मिल रहे हैं 6+। 6+ का माने एक अच्छा खासा अंतर होता है। जैसे कि 19,513 वोटों से भाजपा ने पिछली बार ये सीट निकाली थी इसी प्रत्याशी के साथ में। अब यही प्रत्याशी मैदान में है, तो 6+ का मतलब ये होता है कि लगभग 15,000 18,000 के आसपास में ये सीट भाजपा की जेब में आ सकती है। मुकुल लक्ष्मी कपिल गौर, स्वागत है आपका भी। गिरिराज कुमार कल्ला, आपका भी स्वागत है। चलिए, ये बात तो हुई सीट है डग। अच्छा, अब अगली सीट जो है वो आ गई है 198 नंबर, झालरा पाटन। यहाँ एक बात हम आपको विशेष रूप से बता दें कि हमने इस निष्कर्ष में जो विधि काम ली है वो ईमानदार ज्योतिषीय विधि है। माने कोई पार्टी का झंडा, किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का चेहरा, ऐसा नहीं होता है कि उससे प्रभावित होकर भविष्यवाणी की जाए। अगर उससे प्रभावित होकर भविष्यवाणी की जाती तो आप मध्य प्रदेश में हमारी भविष्यवाणियाँ जो आपको भेजी व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर भी भेजी है, फेसबुक पर भी, वो देखिए उसमें बड़े बड़े चेहरे हमारी गणना में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ से अगर बात करें तो लगातार जीतती आ रही है वसुंधरा राजे। अब वसुंधरा राजे एक बार फिर से यहाँ मैदान में है। अब कमाल की बात क्या है, पहली विधि में, हाँ उससे पहले एक बार ये चर्चा कर ले कि कांग्रेस ने यहाँ से रामलाल को टिकट दिया है, नया चेहरा उतारा है। पिछली बार मानवेंद्र सिंह थे जो खांटी भाजपाई नेता जसवंत सिंह के पुत्र, किसी परिचय के मोहताज नहीं। इस बार रामलाल नाम से लड़ रहे हैं, पूरा नाम रामलाल चौहान है। हम उसी नाम की गणना कर रहे हैं जो निर्वाचन आयोग में है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और वसुंधरा जी के सामने बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से मकसूद है। ये उल्लेखनीय 3 नाम हैं जो वहाँ नज़र आ रहे हैं। तो पहले चरण की पहली विधि में ही कांग्रेस को 3+ मिल रहे हैं। तो भाजपा समर्थकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ सकती है कि भाई ये सब क्या है। लेकिन रुकिए, उसके बाद में दूसरे चरण, पहले चरण के दूसरे स्टेप में आ रहे हैं B2+ भाजपा, फिर भाजपा 3+, फिर भाजपा 4+, यानी कि भाजपा आ रही है 4, 3, 7 और 2 9+, और कांग्रेस आ रही है यहाँ पर 3+। और उसके बाद में पितृ अंक जो हैं वो भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं 9+, क्योंकि वसुंधरा राजे ने पिछली बार ये 43,980 मतों से सीट निकाली थी। तो 5,000 पर 1+ होता है पितृ अंकों में, तो 43,980 का मतलब वहाँ पर हो गए 9+। तो मायने ये है कि ये जो प्लस का अंतर है भाजपा कांग्रेस में, ये बताता है कि इस बार भी कम से कम 35-37 हज़ार से लेकर के 45-47 हज़ार के बीच में भाजपा को या वसुंधरा राजे सिंधिया को विजय मिल सकती है। मीनाक्षी भल्ला, आपका स्वागत है। रमेश सोनी जी, आपका भी स्वागत है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि डग के बाद में झालरा पाटन की भी बात कर ली है। अब आ जाते हैं झालावाड़ में, वो सीट है खानपुर। इसका विधानसभा क्रमांक 199 से बना 1, लेकिन 1 में क्या है, 1 सूर्य 9 2 मंगल, और इसका नामांक बनता है 29, उससे मूलांक उसका बना 2, जबकि 2 चंद्रमा और 9 मंगल, 9 मंगल 2 चंद्रमा का विरोधी है। ये बात गौर करने लायक है। तो अगर पितृ अंकों की बात करें, 2008 में भाजपा, 2013 में भाजपा, 2018 में भाजपा, बल्कि 13 और 18 में तो नरेंद्र नागर ही जीतते आ रहे हैं। 23 में इस बार फिर भाजपा ने जो उतारा है अपना प्रत्याशी, वो नरेंद्र नागर को ही उतारा है। कांग्रेस ने सुरेश गुर्जर को उतारा है। सुरेश गुर्जर पिछली बार भी कांग्रेस की तरफ से मैदान में थे। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि बीएसपी से संजू महिला उम्मीदवार है, ये मैदान में है, और आम आदमी पार्टी से दीपेश कुमार। हमारी गणना के मुताबिक हम इनका उल्लेख तो कर रहे हैं, लेकिन ये कोई विशेष प्रभावी भूमिका में रहें ऐसा हमें नहीं लगता। भाई किशोर घेल्डियाल जुड़ चुके हैं। जय श्री राम भाई जी, स्वागत है आपका। तो देखिए, पहली विधि की अगर बात करें तो भाजपा को मिल रहे हैं 3+,
और एक मिल रहा है 0.25 या 26, मतलब 0.25 या 0.26। ऐसे 0.25 0.26 ये गलत भाषा है, सही भाषा कहते हैं कि 0.25 या 0.26 बोलचाल की भाषा में। उसके अलावा 3 प्लस और फिर भाजपा को मिल रहे हैं 5 प्लस, मतलब ये हुआ कि भाजपा के खाते में आ रहे हैं लगभग 8.25 प्लस। तो हमें लगता है कि 2023 के इस चुनाव में भाजपा के नरेंद्र नगर अपनी जीत की हैट्रिक करेंगे, पूरी करेंगे और ये सीट भाजपा के खाते में डालेंगे। सीट कौन सी है जरा इस पर भी ध्यान दे लें हम। ये सीट थी खानपुर। और आइए अब सबसे अंत में बात करते हैं, सबसे अंत में मतलब झालावाड़ की अंतिम सीट है और वैसे विधानसभा क्रमांक में भी 200वीं सीट है और ये सीट है मनोर थाना। देखिए मनोर थाना 200वां विधानसभा क्रमांक है तो अंक बन गया 2 और नामांक 41 है तो वहाँ अंक बने 5। ये 5 2 का परम मित्र है, यानी 5 बुध है और 2 चंद्रमा, वो परम मित्र है। और जिले में इसका क्रमांक है वो है 4, ये 5 4 का भी मित्र है और वो इसका परम मित्र है। तो यहाँ युतियाँ ये बनी है अंक ज्योतिष के हिसाब से। 4 राहु का होता है, 2 चंद्रमा का, 5 किसका होता है, 5 होता है बुध का। और इसके मनोर थाना में 41 से 5 बना तो 41 में 4 और 1, ये उल्टा ग्रहण योग भी बना है। तो देखते हैं 2023 में क्या बिसात बिछी है। 2023 में कांग्रेस ने नेमीचंद मीना को मैदान में उतारा। पिछली बार कैलाश चंद थे यहाँ से, इस बार चेहरा बदल दिया। भाजपा ने गोविंद प्रसाद को उतारा है, यही पिछली बार थे। और गोविंद प्रसाद वैसे बोलचाल में तो रानीपुरिया है, लेकिन निर्वाचन आयोग में नाम गोविंद प्रसाद है। यहाँ ये ध्यान दिए जाने वाली बात है कि कांग्रेस का पितृ उम्मीदवार जो है वो इस बार मैदान में नहीं है कैलाश चंद। बहुजन समाज पार्टी से चंदर सिंह है और बीटीपी भारत ट्राइबल पार्टी से राजकुमार, ये 4 लोग इकट्ठा मैदान में हैं। देखिए बात करें तो पहले चरण के पहले ही स्टेप में कांग्रेस को मिल रहे हैं 3 प्लस और भाजपा को मिल रहे हैं 2 प्लस दूसरे में। तो यहाँ 1 प्लस आगे है कांग्रेस, 1 प्लस यहाँ आगे है। इसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये सीट कांग्रेस को जा सकती है। हाँ क्योंकि 1 ही प्लस है तो अंतर कम रह सकता है कि जैसे पिछली बार भाजपा के गोविंद प्रसाद रानीपुरिया जीते थे 21,869 से, कांग्रेस हो सकता है 2-5 हज़ार 6,000 से ये सीट निकाले। लेकिन मनोहर थाना यानी झालावाड़ की चौथी सीट ये जा सकती है कांग्रेस के खाते। तो देखिए इस तरीके से झालावाड़ की चारों सीटों की बात हो गई है। एकमात्र मनोहर थाना जा सकती है कांग्रेस को और खानपुर, झालरा पाटन और डग ये 3 सीटें जा सकती है भाजपा को। हमारे सामने नया ज़िला आ गया है और ये नया ज़िला कौन सा है, ये है 12 ज़िले की हम बात करेंगे। 12 ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं और एक एक करके इनकी बात करें तो देखिए सबसे पहले हमारे सामने सीट आ गई है, ये है अंता। यहाँ ध्यान दिए जाने वाली बात यह है कि अंता विधानसभा सीट का क्रमांक 193, इससे बना 4 माने राहु, 1 9 3, 1 सूर्य, 9 मंगल, 3 बृहस्पति जिसे बोलचाल में गुरु कहते हैं। अंता का नामांक 11 से 2, 11 का मतलब 1 और 1 यानी 2 सूर्य और बना चंद्रमा। अभी आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज से कुछ दिन पहले 2 नवंबर को शाहरुख खान का जन्मदिन था और उनके पीछे जाएं तो 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन का। देखिए दोनों के चेहरे मोहरे में बहुत समानता है, लेकिन अमिताभ बच्चन के यहाँ 2 सूर्य से 1 चंद्रमा बना है तो वहाँ उनमें वो एक मर्दानगी वाला पौरुषपन, भारीपन रहता है। शाहरुख खान के यहाँ आवाज़ में कोमलता, व्यवहार में लचीलापन, ये सब दिखता है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि 11 का अंक 2 बना है, चंद्रमा तो है लेकिन वो बना किससे है यहाँ अंता में, 2 सूर्य से, 11 से 2। देखिए पितृ अंकों की जहाँ तक बात है तो 2008 में कांग्रेस के प्रमोद कुमार भाया रहे थे, फिर अगली बार रोटी पलट दी जनता ने तो पितृ अंक बदल गए, प्रभुलाल सैनी आए, प्रमोद भाया दूसरे स्थान पर। उसके बाद 18 में प्रमोद भाया फिर जीते, यानी एकांतर क्रम में जीत मिल रही है, प्रत्याशी लगभग वही रह रहे हैं। इस बार फिर वही बात है। अब ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी है ना प्रमोद भाया जैन, या कहीं लिखते हैं इनको प्रमोद जैन भाया, ये भाया शब्द निर्वाचन आयोग में नहीं है। निर्वाचन आयोग में इनका हम जो नाम गणना में लेते हैं वो सिर्फ प्रमोद जैन है। भाजपा उम्मीदवार का नाम भी कंवर लाल, इतना ही है, मीना शब्द नाम में नहीं है।
बीएसपी से दिनेश है, आरएलपी से करामात है, आम आदमी पार्टी से ओम प्रकाश गोचर। ये 5 लोगों की बिसात यहाँ पर बिछी है। अगर विधियों के आकलन के हिसाब से हम जाएं तो पहले चरण की 4 विधियों में पहली विधि में भाजपा आ रही है चौथाई, चौथाई प्लस का मतलब 0.25 प्लस। दूसरी विधि में बराबर है, तीसरी में भाजपा 2 प्लस है, चौथी में भाजपा 1 2 3 4 5 प्लस है। यानी कुल मिलाकर भाजपा आ रही है 5 और 2 7 प्लस। तो सीधा सा हिसाब किताब है कि इस बार प्रमोद जैन भाया को विराम लेना पड़ सकता है। और ये जो क्रम चलता आ रहा है ना कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, हमें लगता है वो क्रम बरकरार रह सकता है और प्रमोद जैन भाया को इस बार पराजय का शिकार होना पड़ सकता है और बीजेपी के कंवर लाल यहाँ से सीट निकाल सकते हैं। किशनगंज एसटी की सीट है ये। आइए बात करते हैं 12 जिले की दूसरी सीट, विधानसभा क्रमांक 194। यहाँ ध्यान रखिए सूर्य की उपस्थिति में अंगारक युति बन रही है। 1 9 4 194, ये एक सूर्य, 9 और 4 मंगल और राहु, अंगारक युति सूर्य की उपस्थिति में। और उसके बाद में अंक क्या बन रहा है यहाँ, वो बन रहा है 5 यानी बुध। ये ध्यान दिए जाने वाली बात है। तो ऐसे में जरा नामांक की बात कर ले किशनगंज की, तो 27 नामांक से अंक बना 9। अब ये 9 बना मंगल ये तो है, लेकिन ये 9 27 के 2 का भी विरोधी है और 7 का भी विरोधी है। ये खास बात है, दोनों का विरोधी है और मंगल बना है। मंगल चुनावी लड़ाई का है। और देखें पितृ अंकों की जहाँ तक बात है तो देखिए 2008 में कांग्रेस, 13 में भाजपा, फिर कांग्रेस, यानी यहाँ भी एकांतर क्रम चलता रहा है। अब देखते हैं, भाजपा ने लगातार तीसरी बार ललित मीणा पर अपना दांव लगाया है और कांग्रेस से पिछली बार वाली निर्मला, निर्वाचन आयोग में इतना ही नाम है, वैसे इनका पूरा नाम निर्मला सहरिया है, वे हैं। बीएसपी से रामदयाल मीणा। तीनों ही प्रत्याशी जो हैं ये आपके सामने हमने रखे हैं। और अब जहाँ तक अंकों की बात है तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं 3 और 3 6 अंक और भाजपा के खाते में जा रहे हैं 3 अंक। कांग्रेस के खाते में 1 और आ रहा है लेकिन पूरा प्लस नहीं है, वो है 0.25 यानी चौथाई प्लस। लेकिन कुल मिलाकर इतना अंतर भी पर्याप्त है सीट का निर्णय करने के लिए कि ये जो सीट है किशनगंज ये कांग्रेस के खाते में जा सकती है। 12 जिले की तीसरी सीट की बात करें, 12 अटरू। 2008 से पहले तक 2003 तक 12 सीट अलग हुआ करती थी, अटरू सीट अलग होती थी। उसके बाद में दोनों को मिला दिया तो उससे पहले क्या था, 12 थी सामान्य सीट और अटरू थी एससी सीट। लेकिन मिलाकर जब डिलिमिटेशन हुआ 2008 में ये एक सीट बनी तो इसको एसटी सीट रख दिया गया। पितृ अंकों की जहाँ तक बात करें तो 8 में कांग्रेस के पानाचंद, फिर 13 में भाजपा के रामगोपाल, फिर 18 में कांग्रेस के पानाचंद। अब कांग्रेस ने फिर 23 में पानाचंद मेघवाल पर अपना दांव खेला है। भाजपा ने राधे श्याम बैरवा को उतारा है। और अब अगर बात करें बीएसपी से तो सुरेश कुमार मानव और एएसपी यानी आज़ाद समाज पार्टी से रूप सिंह जाटव। चलिए बात करते हैं गणनाओं की। तो पहले चरण की गणनाएं हमारे यहाँ निर्णायक होती हैं। अगर उनमें बराबरी की बात हो जाए तो दूसरे चरण की गणनाएं आती है, क्योंकि वहाँ पर जिले के नामांक और जिले के अंक काम आते हैं। और अगर बाद में ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम पितृ अंकों को भी देखते हैं, सीट के पितृ अंक को देखते हैं, प्रत्याशी के पितृ अंकों को देखते हैं, इतना कुछ करते हैं। तो पहले चरण में भाजपा को मिल रहे हैं 2 प्लस और कांग्रेस को मिल रहे हैं 2 2 4 और 1 है 0.25 मतलब 4.25। तो 4.25 कांग्रेस के प्लस हुए और भाजपा के प्लस हुए 2। तो यहाँ पर निर्णायक बढ़त जो मिलती दिख रही है हमारे हिसाब से वो जाती दिख रही है कांग्रेस के पक्ष में। तो जो तीसरी सीट है 12 अटरू एससी सीट, ये कांग्रेस के खाते में जा सकती है। 12 जिले की आखिरी सीट की बात करें छबड़ा। देखिए छबड़ा जो सीट है ये साधारण नहीं है बात। यहाँ से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं इनके पिताजी जो थे विधायक, तो भैरव सिंह शेखावत साहब के लिए उनकी सीट खाली करवाई गई।
वे वहाँ से उपचुनाव लड़े और मुख्यमंत्री के रूप में चूँकि चुने जा चुके थे तो फिर वो एमएलए बनकर वहाँ पहुँचे। तो असल में इस सीट के साथ में प्रताप सिंह सिंघवी का नाम बड़ी गहराई से जुड़ा है। 2008 में पितृयंग कांग्रेस के पक्ष में थे, 2013 में भाजपा के, 18 में भाजपा के थे। तो देखना होगा कि क्या प्रताप सिंह सिंघवी हैट्रिक लगा सकते हैं। कमाल की बात यह कि पिछले चुनाव तक इनका निर्वाचन आयोग में नाम सिर्फ प्रताप सिंह होता था, लेकिन इस बार प्रताप सिंह सिंघवी है तो गणना इसी नाम की करनी पड़ेगी। कांग्रेस ने एक बार फिर से करण सिंह पर दांव लगाया है। राठौड़ शब्द उनका निर्वाचन आयोग में काम नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी गिरिराज प्रसाद मीणा को और बीएसपी छितरलाल को मैदान में उतारे हुए हैं। अब आइए गणना की बात करें तो पहले चरण की पहली विधि बराबरी पर आ रही है, दूसरी विधि है उसमें भाजपा को 3 प्लस मिल रहे हैं, तीसरी में कांग्रेस को 1 और चौथी में भाजपा को 1। तो भाजपा को कुल मिलाकर 4 प्लस मिले हैं। उपेंद्र मिश्र भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्षमा कीजिएगा अब ध्यान इधर गया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, जय श्री राम। तो भाजपा को 3 और 1 4 प्लस मिले हैं, कांग्रेस को 1 प्लस मिला है। पहले चरण के नतीजों ने ही बता दिया है कि ये सीट जो है छबड़ा, ये भाजपा के खाते में जा सकती है। मतलब भाजपा यहाँ हैट्रिक कर सकती है, और भाजपा ही नहीं बल्कि प्रताप सिंह सिंघवी ये भी यहाँ से हैट्रिक कर सकते हैं। तो अब हम चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने जिला आ जाता है, वो है कोटा। कोटा ज़िले की बात करेंगे। कोटा ज़िले में 6 सीटें हैं कोटा ज़िले में, और कोटा ज़िले में भी बड़े बड़े नाम हैं। तो प्रतीक्षा है, कई मित्रों ने कहा था सीधे से बता दीजिए शांति धारीवाल की सीट का क्या रहना है, क्या आना है, क्या जाना है। और अब देखिए यहाँ बलराम चतुर्वेदी जी आ गए, स्वागत है आपका। इनके अलावा हम बात करें तो हमारे बीच में असल में ये यहाँ कुछ सेटिंग की प्रॉब्लम है, जिसके कारण से जो आपके कमेंट आते हैं वे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हाँ, परमाराम मारोटिया जी आ चुके हैं और उनका ये कहना है कि भाई बीकानेर की, आपका कमेंट कहाँ चला गया, आपका कमेंट दिख नहीं रहा है, आएगा तब बात करेंगे। बीकानेर की सीटों के बारे में क्या विचार है। मुकुल लक्ष्मी कपिल गौर जी भी यही कह रहे हैं कि बिल्कुल बताएंगे, थोड़ा सा धीरज धरिए, बीकानेर की सीटों का भी बताएंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कोटा की पहली सीट पीपलदा की। पीपलदा विधानसभा क्रमांक 187 से 7 बना है, सूर्य है, शनि है, केतु है और वापस केतु बना है। नामांक 26 से 8 बना, यानी चंद्रमा शुक्र और उससे बना है शनि। बलराम जी कह रहे हैं सिविल लाइन सीट का बताइए। गुरुजी बिल्कुल बताएंगे, जयपुर के अगले 1-2 दिन में ही नंबर आएगा जब उनकी सारी सीटों का, तो सब बात करेंगे। पीपलदा में फिलहाल जो दाम खेला है, भाजपा ने चेतन पटेल कोलाना पर, कांग्रेस ने चेतन पटेल कोलाना पर, भाजपा ने प्रेमचंद गोचर पर, आम आदमी पार्टी ने दिलीप कुमार पर और श्यामलाल बीएसपी से है। और अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर भाजपा के पक्ष में बन रहे हैं 2 प्लस, और दूसरी, तीसरी, चौथी विधि में कांग्रेस के पक्ष में बने हैं 1, 2 और 2 4 प्लस। मतलब ये हुआ कि भाजपा की बनिस्बत कांग्रेस को यहाँ बढ़त है और ये सीट कांग्रेस के खाते में पीपलदा जा सकती है। सांगोद की बात करें, सांगोद सीट पर फिलहाल जो दांव खेला जा रहा है, हमने 3 प्रमुख प्रत्याशियों की बात की है। बहुजन समाज पार्टी से प्रभुलाल, कांग्रेस से भानु प्रताप सिंह और बीजेपी से हीरालाल नागर, इनकी बात की है। अगर यहाँ देखें, पहले कमेंट बॉक्स पर सीट डालें। बिल्कुल गोवर्धन हर्ष कह रहे हैं बीकानेर पश्चिम की सीट भी हॉट सीट है, निश्चित रूप से हॉट सीट है। पश्चिम है, पूर्व है, बहुत सी सीटें बात करेंगे। बीकानेर का नंबर जल्दी आएगा, तब तक आप प्रतीक्षा से हमारे साथ यहाँ रहिए। तो भानु प्रताप सिंह कांग्रेस से है, अब यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं 3 प्लस, बड़ा स्ट्रोक है, लेकिन देखा जाएगा आगे भाजपा के पक्ष में कितने हैं। तो 2, 2, 4 और 3 7 प्लस भाजपा के पक्ष में, यानी कि भाजपा यहाँ पर ला रही है कांग्रेस से 4 प्लस ज़्यादा। सीट कौन सी है, ये सीट है सांगोद, और ये सीट जा सकती है भाजपा के खाते में। कोटा नॉर्थ में आ जाइए, प्रहलाद गुंजल यहाँ शांति धारीवाल के सामने है। केतना सेठ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
हंसराज सुथार बरड़वा जी बिल्कुल पश्चिम बीकानेर का भी बताएंगे। तो यहाँ पर शांति कुमार धारीवाल और प्रहलाद गुंजल में सीधी टक्कर हो रही है। इस बार क्या हो सकता है परिणाम? अब तक तो ऐसा रहा है कि कांग्रेस की सरकार आती है तो शांति धारीवाल जीतते हैं और भाजपा की सरकार आती है तो शांति धारीवाल हारते हैं। इस बार क्या रह सकता है? तो इस बार यहाँ पर बीएसपी के भीम सिंह कुंतल त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस संघर्ष को। तो भीम सिंह कुंतल वाकई त्रिकोणीय बना पाएंगे कि नहीं, तो देखते हैं। भाजपा को यहाँ मिल रहे हैं 4, 3, 7 और 1, 8 प्लस। कांग्रेस को प्रत्याशी के खाते के 4 प्लस मिल रहे हैं, पार्टी के खाते से तो बहुत कमज़ोर है। यानी प्रत्याशी के कारण से कांग्रेस यहाँ संघर्ष करती दिख रही है लेकिन जीतती दिख नहीं रही है। हमारे हिसाब से कोटा उत्तर की सीट जा सकती है भाजपा के खाते में और शांति धारीवाल अपना वो भाजपा सरकार आने पर हारने वाला क्रम बरकरार रख सकते हैं। कोटा साउथ में आ जाइए, यहाँ बात करते हैं। ये वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की सीट है। यहाँ से वो विधायक रहे थे और बाद में लोकसभा लड़कर गए और वहां जाकर के लोकसभा चुनाव के बाद आज उस सीट पर है। कांग्रेस ने राखी गौतम को एक बार फिर से उतारा है और भाजपा ने अपने विजेता उम्मीदवार संदीप शर्मा को एक बार फिर से उतार दिया है। तो देखिए कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं 2 प्लस और भाजपा को मिल रहे हैं पहली विधि में 2, चौथी में 2, 4 और 5 मिल रहे हैं दूसरी विधि में। कांग्रेस को सिर्फ तीसरी विधि में जाकर के 2 मिल रहे हैं प्लस। तो 5 और 4 9 प्लस भाजपा के और 2 प्लस कांग्रेस का। मतलब यहाँ अच्छी खासी बढ़त के साथ में भाजपा ये सीट एक बार फिर से संदीप शर्मा के माध्यम से अपनी झोली में ले सकती है। लाडपुरा में आ जाते हैं। यहाँ से कभी भवानी सिंह राजावत जीता करते थे, उसके बाद में पिछली बार की अगर बात करें तो मामला पलट गया था। 18 में भवानी सिंह राजावत का टिकट काटकर राजघराने की बहू कल्पना देवी को टिकट दिया गया था, उन्होंने सीट यहाँ से निकाली थी और तब कांग्रेस ने नईमुद्दीन गुड्डू की पत्नी गुलनाज गुड्डू को टिकट दिया था। कमाल की बात है कि रामगढ़ की तरह की वहाँ साफिया जुबैर खान का टिकट काटकर फिर से उनके पति को दिया गया, तो यहाँ भी यही किया गया कि गुलनाज गुड्डू का टिकट काटा कांग्रेस ने और इस बार फिर से उनके पति नईमुद्दीन को दिया है। हालांकि निर्वाचन आयोग में नाम नईमुद्दीन है लेकिन उनका प्रसिद्ध नाम है नईमुद्दीन गुड्डू। यहाँ कांग्रेस को मिल रहे हैं 1 और 3 4 प्लस और भाजपा को मिल रहे हैं 3 प्लस। मतलब ये है कि यहाँ तो भाई उठापटक वाला मामला रह सकता है और ये सीट जा सकती है चाहे थोड़ा ही मार्जिन हो। लेकिन कांग्रेस को कौन सी सीट? कोटा दक्षिण वाली नहीं, लाडपुरा वाली, लाडपुरा सीट ये जा सकती है। रामगंज मंडी की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ जा सकती है भाई? ये कोटा की आखिरी सीट है। इस बार दांव चलाया गया है कांग्रेस का महेंद्र राजौरिया पर, बीएसपी का डॉक्टर भरत कुमार मरमत बैरवा पर और भाजपा ने अपने पुराने चावल मदन दिलावर को उतारा है। देखिए कांग्रेस को यहाँ से मिल रहे हैं 3 प्लस, उसके बाद में फिर जिले के खाते के 3 6 प्लस, भाजपा को मिल रहे हैं 2 और 2 4 प्लस। हमें लगता है कि यहाँ पिछली बार के विजेता रहे मदन दिलावर को निराशा झेलनी पड़ सकती है और ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो ये बात थी 6 की 6 सीटें हैं कोटा ज़िले की, जिसमें पीपलदा, लाडपुरा और रामगंज मंडी ये जा सकती है कांग्रेस को और कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण और सांगोद ये जा सकती हैं सीटें भाजपा को। आइए फटाफट बात कर लेते हैं भीलवाड़ा ज़िले की। समय हमारे पास अभी इतना तो है कि हम भीलवाड़ा ज़िले की सीटों की बात कर सकें। उसके बीच में आप सभी से हम निवेदन ये कर दें कि कल हम बातें करेंगे तो जयपुर ज़िले की 19 विधानसभा सीटों की बात करेंगे। बलराम चतुर्वेदी जी लीजिए भाई, आपकी ख्वाहिश पूरी और भी मित्रों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। कल हम बात करेंगे जयपुर ज़िले की 19 विधानसभा सीटों की और उसके बाद में परसों धनतेरस वाले दिन अगर यहाँ लाइव में आए तो बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर की बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं भीलवाड़ा में आसीन, ये पहली सीट है। विधानसभा क्रमांक 177 का अंक बना 6, नामांक 14 से 5 बना। अब देखिए बात करें यहाँ पर पितृ अंकों की तो 2008 में भाजपा, 13 में भाजपा, वही रामलाल गुर्जर थे। फिर उसके बाद में जब्बर सिंह सांखला ने 18 में निकाली सीट, यानी भाजपा तो जीत रही, चेहरे बदल गए। 23 में क्या है हुआ ये कि 2018 में मनीष मेवाड़ा को कांग्रेस ने टिकट दिया और 2023 में उनका टिकट काटकर उनके पिताजी को दे दिया। हंगामी लाल मेवाड़ा को भाजपा जब्बर सिंह सांखला को फिर से लाई है।
आप पार्टी राणा खान को लाई है, आरएलपी से धनराज है और बीएसपी से रामदयाल रेगर है। देखते हैं कौन कहाँ रहता है। क्या भाजपा हैट्रिक के बाद का क्रम बरकरार रख पाती है या रोटी पलटती है जनता? कांग्रेस को मिल रहे हैं 3+, 2+, 1+। 4 में से 3 विधि में कांग्रेस को मिले हैं 6+ और भाजपा को एक विधि मिला है 2+। मतलब यहाँ पर कांग्रेस 6+ और भाजपा 2+ के कारण से ये सीट जा सकती है कांग्रेस के खाते में। आसींद। अब मांडल की बात करें तो मांडल में इस बार मामला क्या है उससे पहले जरा अंक देखें। मांडल विधानसभा क्रमांक 178 से बना 7, 1 सूर्य 7 केतु 8 शनि और फिर बना 7, ये भी बना केतु का। मांडल का नामांक है 18 से, 1 और 8 सूर्य और शनि पितृद्रोह की युति है। ज्योतिष में थोड़ा बहुत भी रुचि रखने वाले जानते हैं कि सूर्य और शनि साथ साथ बैठे तो उसका मतलब क्या होता है। और 18 से अंक बना उसका 9 यानी मंगल। मंगल के दंगल में क्या किसका मंगल रहता है? यहाँ से कांग्रेस ने उतारा है रामलाल जाट को, भाजपा ने उदयलाल भड़ाना को थोड़े ही समय पहले, कुछ दिन पहले भाजपा में आए, और बीएसपी ने रामेश्वर लाल जाट को उतारा है। प्लस माइनस का हिसाब करें, कांग्रेस को तीसरी विधि में 1+, भाजपा को पहली विधि में 3+, दूसरी में 2 और चौथी में 1, यानी कि कुल मिलाकर 6+ भाजपा, 1+ कांग्रेस। सीट जाती सीधी सी दिख रही है हमें भाजपा के खाते में। कौन सी सीट है ये? मांडल। अब सहाड़ा की बात करते हैं तो सहाड़ा में इस बार कांग्रेस के साथ साथ हम ले रहे हैं भाजपा, आरएलपी, बीएसपी और सीपीआई, यानी हम यहाँ से 5 लोगों की गणना कर रहे हैं। कांग्रेस से राजेंद्र त्रिवेदी हैं, ये 2018 में जो एमएलए थे उनके भाई हैं, और पिछली बार यहाँ जो उपचुनाव में जीती इनकी भाभी थी, वो ये उनके देवर हैं। भाजपा ने लादूलाल पितलिया के संयम को इनाम दिया है। उपचुनाव में उन्होंने विड्रॉ किया था तो इस बार भाजपा ने उम्मीदवार बनाया। वैसे पितलिया 2018 में निर्दलीय लड़े थे। आरएलपी से बद्रीलाल जाट है, ये भाजपा नेता है, रूपलाल जाट उनके भाई हैं। तो देखा यह जा सकता है कि ये भाजपा के ही कहीं वोट न काटे हैं। बीएसपी से कालू खान और सीपीआई से कैलाश गहलोत हैं। सुरेश व्यास जी, जयशंकर, स्वागत है आपका। अब देखा ये जाना है कि प्लस माइनस का खेल कहाँ रहता है। तो भाई देखिए, ये जो सीट है सहाड़ा, इस सीट पर भाजपा को मिल रहे हैं 2+, 2+, 2+, 2+, यानी चारों विधियों में लगातार 2+, है, 8+ है। और ऐसी अवस्था में हमें दूसरे चरण में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम यहीं पर कह सकते हैं कि ये सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। अब उसके बाद में हम बात करें तो सीट आ जाती है, वो है भीलवाड़ा नाम से खुद, और यहाँ से भाजपा ने इस बार अपने पुराने विजेता विट्ठल शंकर अवस्थी को उतारा है। देखने वाली बात है कि हैट्रिक पूरी कर चुके विट्ठल शंकर अवस्थी क्या चौथी बार लगातार जीत पाते हैं? एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस यहाँ ओम नारायणीवाल आए हैं, और एक और यहाँ प्रत्याशी उन पर गौर करना पड़ेगा, अशोक कुमार कोठारी। ये निर्दलीय हैं लेकिन ये आरएसएस के पुराने तगड़े कार्यकर्ता हैं, ये बागी बनकर आए, तो स्वाभाविक है ये भाजपा कार्यकर्ताओं के वोट ही लेंगे। बीएसपी से कल्पना रेणु चैनल, ये है मैदान में। देखिए, अगर बात करें तो प्लस माइनस के हिसाब में पहली विधि में भाजपा को 2+ मिल रहे हैं, दूसरी में चौथाई मिल रहा है, तीसरी में 3+, चौथी में 2+, यानी 3, 2, 5 और 2, 7 और चौथाई 7.25+ भाजपा के हैं। तो भले ही चाहे कोई बागी खड़ा हुआ हो, चाहे भले ही यहाँ पर बीएसपी के आ गए हो, आम आदमी पार्टी का, लेकिन हमें लगता है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। सीट कौन सी है? भीलवाड़ा जिले की भीलवाड़ा सीट, यानी विट्ठल शंकर अवस्थी लगातार चौथी बार यहाँ से जीत सकते हैं। अब बात करते हैं शाहपुरा की, और शाहपुरा सीट जो है ये बहुत मायने रखती है हमारी चर्चा में इस बार की राजस्थान की राजनीति में और भाजपाई राजनीति में, क्योंकि यहाँ से लंबे समय से जो जीत रहे हैं, लंबे समय से राजस्थान के यूँ समझिए कि बड़ा नाम राजस्थान की भाजपाई राजनीति का, अश्लेष पुरोहित जी स्वागत है आपका। राजस्थान की भाजपाई राजनीति का बहुत बड़ा नाम कैलाश मेघवाल। इस बार कैलाश मेघवाल ये खड़े हुए हैं यहाँ से बागी, और ये एक लंबा प्रकरण चला था कि जिस प्रकरण में
पार्टी ने इन्हें बाहर भी कर दिया और ये निर्दलीय डटे हैं। नरेंद्र कुमार रेगर कांग्रेस से है, लालाराम बैरवा भाजपा से है। भाजपा ने अपना चेहरा बदल दिया है यहाँ। उसके बाद में बीएसपी से रमेश और आम आदमी पार्टी से पूरनमल खटीक है। तो हमने इन सब की गणना की है। एस्ट्रो राकेश पुरोहित जी, स्वागत है आपका। तो देखिए यहाँ पर अगर प्लस माइनस की बात करें तो ये सीट जो बाद में जुड़े उन्हें बता दें, ये सीट है शाहपुरा, एससी सीट है, 181 विधानसभा क्रमांक है, नामांक 31 है, उससे बना 4 यानी राहु, और 181 2 सूर्य और 1 शनि वहाँ साथ में, और वहाँ अंक भी बना 1 यानी 3 सूर्य और 1 शनि का ट्रिपल सूर्य के साथ में 1 शनि है। तो अब यहाँ देखें तो भाजपा को मिल रहे हैं पहली विधि में 3+, दूसरी में पहली में 2+, दूसरी में 2+, और चौथी में 2+, चौथी में 2+, तो इसका मतलब ये 6+ हुए हैं। अब यहाँ पर कैलाश मेघवाल का जो फैक्टर है ये हमें लगता है कि इतना प्रभावी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ क्या आ रहे थे, 3 सूर्य के साथ में 1 शनि आ रहा था। वो इकलौता शनि जो है वो 3 सूर्य को पार नहीं पाएगा। विद्रोह भले ही करे, शनि पुत्र है, पार्टी का प्रत्याशी पुत्र होता है, पार्टी का नेता पुत्र, पार्टी पिता माता होती है। तो उनके विरोध में जो आया है, जो विद्रोह में आया है शनि यानी कैलाश मेघवाल, हमें लगता है कि वे इतना बड़ा असर नहीं डाल पाएंगे कि भाजपा को नहीं जीतने दें। भाजपा यहाँ से जीत सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अब अगली सीट की। ये है जहाजपुर। तो इस जहाज पर इस बार कौन सवार होता है, देखें तो 3 लोगों की हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। 3 उम्मीदवारों की। पहली तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से धीरज गुर्जर मैदान में है, तो भाजपा की तरफ से एक बार फिर से गोपीचंद मीना मैदान में है। यहाँ देखे जाने वाली बात क्या है, देखे जाने वाली बात है कि इस बार बीएसपी से भारती ठाकुर मैदान में है, और वे जोर करवाने की कोशिश में है कि भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की पेशानी पर बल पड़ जाए और उनके आराम में, उनकी जीत में खलल पड़ जाए। लेकिन प्लस माइनस की गणना में हमें इसका कोई असर दिख नहीं रहा है, क्योंकि पहली विधि पहले चरण की भाजपा 2+, दूसरी विधि 2+, तीसरी विधि चौथाई प्लस, और चौथी विधि में 2+, यानी कि 6.25+ है। अब 6.25+ का मतलब ये होता है कि भाजपा ये सीट निकाल सकती है, यानी धीरज गुर्जर को एक बार फिर से पराजय का सामना करना पड़ सकता है, जो 2018 में भी हारे थे। और ये बात और है कि 2013 में 4262 वोटों से धीरज गुर्जर जीते थे, लेकिन इस बार उन्हें फिर से हारना पड़ सकता है। मित्रों, यहाँ अब आखिरी सीट की बात रह गई है, वो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक निवेदन और कर दें आपके हुजूर में। आखिरी सीट की बात आखिर में ही करेंगे। हम बार बार एक निवेदन करते हैं और हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि देखिए, हम ऐसा कोई दावा नहीं करते कि 3 दिसंबर को जो मतगणना का परिणाम आएगा ये उसका रूप है। ऐसा कोई दावा नहीं करते हैं कि ऐसा ही परिणाम रहेगा। हम ये भी दावा नहीं करते कि हम कोई रिजल्ट आउट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो बहुत सरल सा सहज सा प्रयास ये है कि अंक ज्योतिष के माध्यम से गणना आपके सामने रखें। अंक ज्योतिषीय विश्लेषण क्या कहता है एक एक सीट का, वो आपके सामने रखें, और ये बताने की कोशिश करें कि हमारी भारतीय ज्योतिष विधा जो है उसका एक और स्वरूप अंक ज्योतिष है, वो इतना सक्षम है कि सेफोलॉजी की तरह से इस तरीके का आकलन आपके सामने रख सकती है ये विधा। और हम 2003 से यानी 20 सालों से 5वां चुनाव है ये लगातार ऐसा करते आ रहे हैं। ये बात आपके लिए गौरव की है कि आपके इस मित्र का ये कार्यक्रम या इस तरीके का जो आकलन है वो देश ही नहीं दुनिया में अपने आप में इकलौता है, एकमात्र है। तो ऐसी अवस्था में हम चाहते हैं कि आप इस ज्योतिष की विधा का जो ये स्वरूप है इससे परिचित हो, और आपको भी गर्व हो कि देखिए हमारे पास ऐसी विधा है, ऐसी विधि है कि हम ये बात कर सकते हैं, ये आकलन रख सकते हैं। इसलिए हमारी ये जो सीटों का आकलन है, या जो हम कहते हैं ये सीट इस खाते में जा सकती है, इस संभावित परिणाम को आप अंक ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में ही लें, दिल पर न लें। अपनी राजनीतिक विचारधारा या आपकी जो सामाजिक विचारधारा है या आपका और कोई भी विचारगत स्वरूप है, अगर आपके उसके विपरीत हमारा कोई परिणाम लगे, हमारा आकलन या विश्लेषण लगे, तो दिल पर मत लीजिएगा। क्योंकि आपकी राजनीतिक विचारधारा, आपकी सामाजिक विचारधारा, आपकी प्रत्याशीगत व्यक्तिगत विचारधारा सब हमारे लिए बहुत बहुत अभिनंदनीय है। हमारे
सिर माथे पर है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ जो विश्लेषण रखा जा रहा है उस विश्लेषण में किसी सीट के बारे में आप अगर असहमत हैं, आप हमारे साथ नहीं हैं, हमारे मत के विरोध में मत रखते, तो भी यहाँ लिखिए, खुलकर लिखिए। संस्कारगत, सभ्यतागत और शिष्टाचारगत भाषा में यहाँ आपके हर कमेंट का स्वागत है। अतुल मुरारकर जी, जय श्री राम, स्वागत है आपका। बड़ी देर भाई नंदलाला, बहुत देर में जाकर आए हैं, अब जबकि थोड़ी देर बाद जाने का समय हो जाएगा, लेकिन हम चाहेंगे आप कल जल्दी आ जाए। हम 9 बजे यहाँ बैठ जाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि बार बार आपकी जो फरमाइश आ रही है ना मित्रों, ये हमारे लिए यहाँ है, बहुत चौड़ा माथा है, खूब जगह है, आपकी जितनी फरमाइशें होंगी सब यहाँ पर रख लेंगे। तो देखिए अब क्या कहा है कल के लिए, आज को पहले ही बता दिया है, फिर दोहरा देते हैं कि कल हम जयपुर ज़िले की सभी 19 विधानसभा सीटों की बात करने की यहाँ कोशिश करेंगे। जयपुर ज़िले की 19 विधानसभा सीटें हैं, शहर और ग्रामीण मिलाकर, तो उनका हम अंक ज्योतिषीय विश्लेषण यहाँ रखेंगे। परसों धनतेरस की छुट्टी रखेंगे या नहीं ये कल बता दिया जाएगा। तो परसों अगर धनतेरस की छुट्टी रही तो 11 तारीख को बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की विधानसभा सीटों का आकलन आपके सामने रखेंगे। और अगर मोटे तौर पर मानकर चलिए धनतेरस की छुट्टी ही रखेंगे हम, तो ये मानकर चलिए कि 11 तारीख को 3 जिलों की बात करेंगे। कौन कौन से जिले, जरा दिमाग में नोट कर लीजिए। श्री गंगानगर, जो निर्वाचन आयोग में गंगानगर नाम से है, श्री नहीं है उसमें, हनुमानगढ़ और बीकानेर। अभी जैसे हमारे कई मित्रों ने कहा लूणकरण सर की बताइए या बीकानेर पश्चिम और सीट है, चिंता मत कीजिए, हम बीकानेर की सभी 7 सीटों की बात करेंगे, सिर्फ एक आध सीट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए, किसी के लिए हो सकता है बीकानेर पश्चिम हॉट सीट हो, किसी के लिए लूणकरण सर हो, लेकिन हमारे लिए एक ज्योतिषी के रूप में तो हर सीट हॉट सीट है। हमें तो हर सीट का उतनी ही गंभीरता से, उतने ही मनोयोग से विश्लेषण आपके सामने रखना है। तो चलिए आइए अब बात करते हैं, लेकिन आगे चलते हैं उससे पहले भाई लोकेश खोखर हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आपने ये जो इतनी बड़ी शुभकामना और ऐसा बढ़िया संदेश हमारे लिए लिखा है, लोकेश भाई बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका, प्रणाम आपकी इस भावना को। इस तरीके से आपके जो शब्द है वो हमारा उत्साहवर्धन करते हैं और हिम्मत होती है। राजेश ढींगरा साहब जो हैं उन्होंने फेसबुक पर हमारे परसों के वीडियो में कमेंट भी लिखा कि हाँ गुरुजी, मुझे 2003 का आपका विश्लेषण याद है, क्योंकि 2008 का, कि 2008 में हमने विश्लेषण किया था, वो ईटीवी राजस्थान, ईटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर चला था, और दुनिया में पहली बार ऐसा सैटेलाइट मीडिया चैनलों पर ऐसा कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर था। अब हमने एक सीट जो रोक कर रखी है वो भीलवाड़ा ज़िले की आखिरी 7वीं सीट है, और मांडलगढ़। देखिए मांडलगढ़ सीट की जो बात है बड़ी तसल्ली से बात करके विदा लेंगे, आज कोई अफरा तफरी नहीं है, क्योंकि हम झालावाड़ की 4, 12 की 4, कोटा की 6, यानी कि 14 और 6 हम भीलवाड़ा की बात कर चुके हैं। 20, ये 21वीं सीट है आज की, 20 सीट का हमारा लक्ष्य होता है। मांडलगढ़ की बात करें तो कीर्ति कुमारी के देहांत के पश्चात यह उपचुनाव हुआ था, और उसकी बात आई, लेकिन बाद में फिर 2018 में भाजपा ने, हाँ वहाँ शक्ति सिंह हाड़ा लड़े थे उपचुनाव में, हार गए थे, फिर बीजेपी ने गोपाल लाल शर्मा को 2018 में उतारा। अब देखिए ऐसा है, भाजपा ने अपने 2018 के 10,333 मतों से जीतने वाले गोपाल लाल शर्मा को फिर से मैदान में उतारा। इस बार कांग्रेस ने भी अपने पुराने 2 बार जिस प्रत्याशी को उतार चुकी मैदान में, विवेक धाकड़, उसी को उतारा है, उसी प्रत्याशी को दिया है, विवेक जी मैदान में है। आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी से यहाँ मैदान में है भेरूलाल गुर्जर, बहुजन समाज पार्टी से हैं बख्तावर खटीक, और बाप यानी कि भारत आदिवासी पार्टी, जो बीटीपी भारत ट्राइबल पार्टी से टूटकर नई पार्टी बनी है, वहाँ से है भावना गुर्जर। तो इन 5 लोगों का हमने विश्लेषण किया है। चलिए पितृ अंकों की बात करते हैं। तो पितृ अंकों की बात करने से मतलब ये है कि 2003 में शिवचरण माथुर, जो 2 दफ़ा राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे,
2008 में प्रदीप कुमार सिंह कांग्रेस के वो जीते, कीर्ति कुमारी भाजपा की दूसरे स्थान पर रही। लेकिन 2013 में रोटी पलट दी मतदाता ने, कीर्ति कुमारी विजयी रही, विवेक धाकड़ हारे। उसके बाद 2018 की बात हम कर ही चुके हैं, तो 2023 में चलिए पहली विधि प्लस माइनस किसके खाते में कितने। आदित्य पुरोहित, बड़ी देर भाई नंदलाला, जय श्री राम, स्वागत है आपका। आपसे निवेदन है कि कल सभी मित्रों से निवेदन है कि कल 9 बजे ही आ जाइए। आएंगे तो आप किसी भी सीट के आकलन से वंचित नहीं रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि किसके खाते में कितने प्लस माइनस है। भाई पहली विधि में भाजपा को मिल रहे हैं 0.25, यानी कि चौथाई प्लस, कोई ज़्यादा नहीं होते ये। दूसरी विधि में भाजपा को 3 प्लस, चौथी विधि में 2 प्लस, तीसरी विधि में 2 प्लस और चौथी में 4 प्लस। तो भाजपा को मिल गए 3, 2, 5 और 4 9 प्लस, और चौथाई वो 9.25 प्लस भाजपा को मिले हैं। 2018 में गोपाल लाल शर्मा ने भाजपा की झोली में 10,333 मतों से डाली थी सीट। हमें लगता है इस बार जीत का अंतर बढ़ सकता है, क्योंकि जो 10 प्लस का अंतर है भाजपा और कांग्रेस के बीच में, भाजपा 10 प्लस से आगे है कांग्रेस से। तो ये अंतर हमें लगता है कि इस बार ये सीट जो है ये 15 से 18 हज़ार मतों से भी जीती जा सकती है। यानी कि पिछली बार जो 10,000 से अधिक मत थे, लगभग उनका 1.5 गुना अंतर पड़ सकता है। ये तो हुई आज की आखिरी सीट और भीलवाड़ा जिले की आखिरी सीट। अब जो मित्र हमारे साथ देरी से जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें कि हम क्या क्या बातें कर चुके हैं अब तक। तो देखिए, हम बात कर चुके हैं झालावाड़ ज़िले की चारों विधानसभा सीटों की, और झालावाड़ ज़िले की जो बाद में मित्र आए हैं वे ज़रा इस बात पर ध्यान दे लें। और दूसरी बात यह है कि कुछ कमेंट यहाँ से गायब हो गए हैं, दिख नहीं रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में उनको लिया जाना संभव नहीं है। लगता है कुछ मित्र साथ छोड़ गए हैं। तो झालावाड़ की 4 सीटों को फटाफट एक बार आप नोट कर लीजिए कि झालावाड़ की डग सीट भाजपा जीत सकती है, झालरापाटन भाजपा जीत सकती है, खानपुर भाजपा को मिल सकती है, एकमात्र मनोहर थाना सीट है जो 200वीं है अंतिम सीट विधानसभा की, वो कांग्रेस को मिल सकती है। नहीं 3 और 1 का वहाँ पर समीकरण बैठता है। 12 जिले की 4 सीटें हैं, यहाँ पर अंता भाजपा को, किशनगंज कांग्रेस को, 12 अटरू कांग्रेस को और छबड़ा भाजपा को। यानी कि यहाँ पर जो है 12 की 4 में से 2-2 का स्कोर रह सकता है, अंता और छबड़ा भाजपा को, और किशनगंज और 12 अटरू कांग्रेस को मिल सकती है। यहाँ ये उल्लेखनीय बात याद रखिएगा वो कि प्रताप सिंह सिंघवी अपनी जीत का चौका लगा सकते हैं, लगातार चौथी बार जीत सकते हैं। हमारे साथ जीत राम दासनिया जी जुड़े हैं। नागौर की बात आपने नागौर लिखा, निश्चित रूप से करेंगे। इस बार वहाँ से ज्योति मिर्धा को उतार कर भाजपा ने रंग ही कुछ अलग कर दिया है। हबीबुर रहमान अलग से आ गए हैं। बरसों बाद हरेंद्र मिर्धा को नागौर में याद किया गया है। हरेंद्र मिर्धा कांग्रेस से लड़कर हार चुके हैं, निर्दलीय लड़कर हार चुके हैं। और हाँ, जीत राम जी, आप नागौर की चर्चा जब हम करें तब ध्यान रखिएगा, हमारे साथ उपस्थित रहिएगा वहाँ। उस दिन आप हमें याद दिलाइएगा। हम हरेंद्र मिर्धा और हमारे बीच की एक बहुत विशेष बात भी आपको बताएंगे कि उनके राजनीतिक करियर में हमारा एक बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ी भूमिका रही है, वो भी बताएंगे। और आशीष भाटी, आपका भी स्वागत है। आप कह रहे हैं बीकानेर वेस्ट इज़ बेस्ट, बिल्कुल बात करेंगे। आप बहुत देरी से आए आशीष जी। अभी हम 2 बार बता चुके हैं ये कि बीकानेर की सभी 7 सीटें, उसके बाद में हनुमानगढ़ की सीटें और गंगानगर की सीटें, ये सीटें तीनों ज़िलों की सीटें हम छोटी दिवाली रूप चौदस को, यानी कि 11 तारीख को हम लेंगे। अब आप ये कहकर मत गायब रहिएगा कि दीपावली है, दीपावली 12 को है। हम धनतेरस की छुट्टी रखेंगे परसों की। कल हम जयपुर जिले की 19 सभी विधानसभा सीटों की बात करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, 12 जिले की बात हो गई थी। कोटा वाली जो हमने सीटों की बात की थी, 6 सीटों की, एक बार फटाफट उसकी समरी देख लीजिए क्योंकि अब समय अधिक नहीं बचा है। कोटा की पीपलदा सीट जीत सकती है कांग्रेस, कोटा उत्तर भाजपा, कोटा दक्षिण भाजपा यानी शांति कुमार धारीवाल को एक बार फिर से हार का मुंह देखना पड़ सकता है कोटा उत्तर से। कोटा दक्षिण से राखी गौतम एक बार फिर से हार सकती है। संदीप शर्मा जीत सकते हैं। लाडपुरा से एक बार फिर से कल्पना देवी का जीतना कठिन है, और यहाँ से हमें लगता है नईमुद्दीन गुड्डू जीत सकते हैं, यानी कांग्रेस जीत सकती है। सांगोद भाजपा जीत सकती है। रामगंज मंडी से कांग्रेस जीत सकती है। मदन दिलावर यहाँ खतरे में है।
और हमारे निष्कर्ष के हिसाब से उनके साथ में सीट नहीं जा रही है। सीए आशीष मालीवाल जी, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल राजसमंद जिले की चारों की बात करेंगे, चारों विधानसभा सीटों की। और सीए साहब, आप सीए वो हिसाब किताब लगाते हैं, हम राजनीतिक सीए हैं, ज्योतिषीय सीए हैं। तो राजसमंद जिले की जो चारों विधानसभा सीटों की बात करेंगे ना, तो आप उस दिन हमारे साथ रहिएगा। बड़े विस्फोटक परिणाम है इस बार वहाँ बड़ा यूं कहिए विस्फोटक परिणाम का आनंद आप भी लीजिएगा और आप सभी मित्रों लीजिएगा। और हमने भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात की है। तो देखिए, इसमें आसींद जा सकती है कांग्रेस को, और उसके अलावा बाकी सभी 6 की 6 सीटें भाजपा को जा सकती है। आसींद के अलावा कौन कौन सी भाजपा को? मांडल, सहाड़ा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर और मांडलगढ़, ये सब की सब जा सकती है। प्रमोद कुमार जी आए हैं, बीकानेर की 7 सीटें। बिल्कुल प्रमोद जी, आप बहुत देरी से आए हैं, शिकायत भी है, प्रेम भरा उलाहना भी है, और ये हिदायत भी आपको दें कि थोड़ा सा पधारिए कल 9 बजे, कल परसों आइंदा जितने भी दिन हैं ठीक 9 बजे आप आइए। हम 11 तारीख को बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की सभी सीटों की बात करेंगे, तीनों जिलों की, है ना। और अब ये आज की समरी रही, तो दोहरा दें आपको, कल हम 9 बजे मिलेंगे, ठीक 9 बजे शुरू कर देते हैं। 1-1.5 मिनट आज की बात होगी, 2 मिनट तक आज की बात होगी, उसके बाद में फिर कल की अपनी बात शुरू करेंगे। और कल हम बात करेंगे तो हमारे सामने होगा जयपुर ज़िला, सबसे बड़ा ज़िला सीटों की संख्या के हिसाब से पूरे राजस्थान में। इस ज़िले में 1, 2, 5, 10, 12 नहीं, पूरी की पूरी 19 विधानसभा सीटें हैं। और टिकट देने में और काटने में जिस तरीके से गदर मचाया गया इस बार यहाँ कांग्रेस की तरफ से और विशेषकर भाजपा की तरफ से, तो वो जो गदर मचाया गया है उसका क्या परिणाम होगा, क्या कुछ ऊंच नीच रह सकती है, सारी बातें करेंगे, कोई बात नहीं छोड़ेंगे। आइएगा, कल मिलते हैं फिर रात को 9 बजे। और हाँ मित्रों, विदा होने से पहले एक बार फिर ये निवेदन कर दें, ये हमारी जो बात यहाँ हम रखते हैं, ये दावा नहीं है कि 3 दिसंबर को परिणाम यही होंगे। हमारा ये जो आकलन, ये किसी भी दल के भावनाओं पर चोट पहुंचाना नहीं है। हमारा ये जो आकलन है, जो विश्लेषण है, जो अंक ज्योतिषीय विश्लेषण है, ये किसी भी प्रत्याशी या उसके समर्थक की भावना को आहत करना इसका उद्देश्य नहीं है। किसी के प्रति अनुराग या विराग वश ऐसा कोई भी यहाँ हम टिप्पणी का कार्य नहीं करते। हमने यहाँ जो भी रखा है और जो भी रखेंगे आइंदा इस कार्यक्रम में, वो विश्लेषण विशुद्ध रूप से अंक ज्योतिषीय गणना के आधार पर है। यानी पार्टियों और प्रत्याशियों के जो निर्वाचन आयोग में अंक हैं, नाम के, दाखिले के, उनके जन्म के अंक अगर जो हमें मिले हैं, तो उन सब के आधार पर किया गया विशुद्ध अंक ज्योतिषीय आकलन है। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम किसी की भावनाएं आहत करें। और साथ ही साथ में एक बार और देखिए, एक बात ये भी है कि हम ये जो आकलन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये इसके लिए भी है कि हम बताना चाहते हैं कि भारतीय ज्योतिष विधा जो है उसका एक स्वरूप अंक ज्योतिष ऐसा करने में सक्षम है। और हम पिछले 20 वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं, कोई आजकल की नई बात नहीं है। वो एक गाना है ना, कल आज की कोई बात नहीं है, 4 दिनों की मुलाकात नहीं है, अपना नाता है सदियों पुराना, है ना। दीपक व्यास जी की चलते चलते बात ले लेते हैं। भीलवाड़ा में बीजेपी निर्दलीय, बहुत देर कर दी दीपक जी आपने, हम 3 बार उल्लेख कर चुके हैं। चलिए, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कुछ सेकंड बचे हैं। भीलवाड़ा से तात्पर्य आपका भीलवाड़ा शहर सीट से अगर है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विट्ठल शंकर अवस्थी जीतते दिख रहे हैं। फिर भी कल आइएगा, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं कल रात को ठीक 9 बजे। आज बस इतना ही। आज के आनंद की जय घड़ी ने बता दिया है। जय श्री राम।